पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर के एक बार फिर ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको लेकर के नहीं आ रहे हैं तो अगला जो प्रधानमंत्री होगा वो इसको जरूर लाएगा। देखो, इन सज्जन की बेवकूफ़ी और बकवास बहादुरी जो है वो इनके खुद साथियों के लिए जो है वो एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी साबित हो रही है, बोझ साबित हो रही है। आप जो है वो जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे पर जो है वो आप बात कर रहे हैं, उस पर जो है वो आप चर्चा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका अप्रोच जो कितना गैर जिम्मेदाराना है, कितना कैजुअल है कि आप जो है वो जाति गणना की बात कर रहे हैं और आप जो है वो मिस वर्ल्ड का और मिस्टर इंडिया का गणित वहाँ पे कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। तो उससे आपकी जो है वो पूरी की पूरी इस मुद्दे पर जो है वो सीरियसनेस, गंभीरता जो है वो क्या है, वो पूरी तरह से एक्सपोज होती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये गलतफहमी कहाँ से हो गई कि जितनी भी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है वो आपके दबाव में कर रही है या आपके जो है वो किसी प्रेशर में कर रही है। इस तरह की गलतफहमी से बाहर निकलिए आप। नरेंद्र मोदी जी को समझने के लिए, उनकी सोच को समझने के लिए, उनकी संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता को समझने के लिए, उनके गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान के प्रति उनकी सोच को समझने के लिए आपको जो है वो ये जो सामंती सुरूर और गुरूर से बाहर निकलना होगा। जब तक आप सामंती सुरूर और गुरूर में जो है वो चकनाचूर रहेंगे तब तक आप इसी तरह की बकवास बहादुरी और बयान बहादुरी करते रहेंगे और ख़ुद अपने ही साथियों के लिए जो है वो बोझ बनते रहेंगे, अपने ही साथियों के लिए जो है एसेट के बजाय जो है लाइबिलिटी बनते रहेंगे। 2024 के जब आम चुनाव थे तो उस दौरान राहुल गांधी लगातार संविधान का मुद्दा हो या फिर जाति जनगणना ये सब उठाते रहे। अब जम्मू कश्मीर, हरियाणा यहाँ पर चुनाव है, उससे पहले भी इसी तरीके की बात। देखो, ये तरह के झूठ के झाड़ से सच के पहाड़ पर कितना आप हमला करोगे? आपको क्या लगता है कि लोग जो है वो इस देश में इतने बेवकूफ़ हैं? आप अभी पिछले दिनों आप 10 सालों तक सरकार में थे और ऐसी सरकार थी जो आपके रिमोट की थी और आपकी रिपोर्ट वाली सरकार थी। इस रिमोट और रिपोर्ट वाली सरकार में आपको इस तरह की जाति जनगणना, इस तरह के मुद्दे, इस तरह की चीज़ें आपको याद नहीं आई। अब सारी चीज़ें जो है अभी याद आ रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आप इस तरह के कन्फ्यूज़न क्रिएट करके देश को जो है वो गुमराह करने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें आप सफल नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के बीजेपी की पहली लिस्ट आई है। वैली में मुस्लिम कैंडिडेट को ज़्यादा तरजीह दिया गया वहाँ। देखिए, मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत वर्षों के बाद एक तो आफ्टर डिलिमिटेशन चुनाव हो रहा है, इतनी बड़ी सीटों के साथ हो रहा है चुनाव। दूसरी चीज़ ये है कि ये इस चुनाव में आपको बहुत साफ दिखाई पड़ेगा कि परिवारवाद का रिवाज नहीं बल्कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी का मिजाज पब्लिक का दिखाई पड़ेगा। और इसीलिए जब परिवारवाद का रिवाज जो है वो इस बार परास्त होगा और पब्लिक जो है वो प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस के मिजाज के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी, तो वो जो ख़ानदानी सियासत और पानदानी विरासत वाले लोग थे वो जो है वो उनका सुपड़ा साफ होगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।